मैडम पुण्य सलीला श्रीवास्तव जी, हमारे सचिव और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और डीजी आईसीएमआर डॉक्टर राजीव बहल जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मैडम आराधना पटनायक जी जो मिशन डायरेक्टर भी हैं नेशनल हेल्थ मिशन में, और डॉक्टर अतुल गोयल जी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, टीबी चैंपियंस, हमारे मिनिस्ट्री के सभी पदाधिकारीगण, हमारे विभिन्न प्रदेशों के आए हुए सचिवगण, नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन डायरेक्टर्स, डेवलपमेंट पार्टनर्स और हमारे विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के मेरे साथी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के देवी और सज्जनों, आज वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर जहां हम 100 दिन का टीबी मुक्त भारत का अभियान को एक तरीके से इतिश्री कर रहे हैं और उसका समापन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आज के दिन हम आत्मचिंतन करते हुए अपना टीबी मुक्त भारत, इसको हम आज संकल्प के रूप में रीइटरेट भी कर रहे हैं। और रीइटरेशन के साथ साथ हम अपने संकल्प को रिजॉल्व करते हुए टीबी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इस बात को भी हम समर्पित भाव से रिजॉल्व करते हैं, संकल्पित करते हैं। हम जानते हैं कि टीबी मुक्त भारत की यात्रा में we have seen lot of ups and downs, upheavals. We all know that it was in 2018 that Prime Minister Modi decided that we will eliminate tuberculosis in the year 2025. And we went on that very pace. But we all know that in 2020, the world faced a pandemic, and India also faced the same pandemic. हमारे को भी, हम भी उससे अछूते नहीं रहे और लगभग 2 साल सभी लोगों को उस पेंडेमिक से लड़ने में आप सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी का कमिटमेंट, और जब एसडीजी गोल्स 2030 तक है, फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा नो, वी कैन डू इट, वी विल डू इट एंड वी हैव टू डू इट। तो वी हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उस चैलेंज को रियलाइज करने के लिए पॉलिसी दृष्टि से देखा जाए तो वी हैव डिसाइडेड होल ऑफ द सोसाइटी एंड द होल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पार्ट रहा है कि वी आर नॉट वर्किंग इन साइलोस, वी आर वर्किंग टुगेदर। सो होल ऑफ द सोसाइटी, जिस जन भागीदारी की बात समाज के विभिन्न क्षेत्रों में हम पहुँचे उसकी चिंता करना, इसके साथ साथ सरकार में भी हम अकेले कोई विभाग कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी है, ऐसा न मानते हुए हम सबको साथ लेकर के चलें। और इसीलिए अभी आपने जो छोटी सी फिल्म देखी उसमें आपके ध्यान में आया होगा कि 22 लाइन डिपार्टमेंट्स हैव जॉइंड हैंड्स फॉर दिस टीबी मुक्त भारत, and that is why we have been able to get such good results. तो whole of the society, whole of the government इस अप्रोच को लेकर के हम चले हैं। हमारा राजनीतिक कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट ये इस बात से दर्शाता है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक हम चुप नहीं बैठेंगे और ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेशन करने में कोई भी, वी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड एंड वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसमें इनोवेशन का, साइंस का उपयोग और रिसर्च का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ डॉक्टर राजीव बहल जी बैठे हैं, डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर। मैं उनके माध्यम से आईसीएमआर के तमाम साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत हमारी लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान किया है। और जो पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल कमिटमेंट की बात है, यू विल बी हैप्पी टू नोट दैट इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसने टीबी रिसर्च पर
हैवी इन्वेस्टमेंट की है और उस हैवी इन्वेस्टमेंट का हमको नतीजा भी देखने को मिला है। अगर हम देखें तो भारत टॉप ग्लोबल पब्लिक फंडर में टीबी रिसर्च में 2018 से हम लोगों ने इस बात को शुरू किया और हमने डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स में और कटिंग एज हमारे साइंस के उसमें ब्रेक साइकिल को ट्यूबरकुलोसिस के साइकिल को ब्रेक करने में बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की। उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है और जब मैं टेक्नोलॉजी कहता हूं तो आईसीएमआर का बहुत बड़ा योगदान है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप सब लोग इसी क्षेत्र से हैं, इसलिए आपको मैं कुछ ज्ञान दूं इसकी आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी सिर्फ याद दिलाने के लिए कि हमारे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन्स 2015 में हमारे पास 121 मशीन्स थी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8,540 हमारे पास मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन्स। उसी तरीके से नए हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ का डिटेक्शन के लिए टीबी के लिए पहले सीबीनैट, ट्रूनैट, अब पैथो डिटेक्ट टेस्टिंग किट, इंडिजिनस मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक किट, ये भी आ गया है आईसीएमआर के बदौलत, जो कि टेस्ट के कॉस्ट को भी रिड्यूस करता है और कैपेसिटी को भी एनहांस करता है। सो इट वर्क्स बोथ वेज, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड इंक्रीजेस द कैपेसिटी। मतलब अगर हम कहें तो इसमें 32 टेस्ट्स एट ए टाइम हो सकते हैं, यानी यू कैन डू 32 टेस्ट्स इन वन गो। So you can understand imagine the number of people who can be tested in one go. तो ये इसके टेक्नोलॉजी के परफॉर्मेंस के कारण और उसमें हमारी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हुई है और डायग्नोसिस में भी हमको सफलता मिली है। उसी तरीके से क्वांटी प्लस RT-PCR टेस्ट किट है, ये भी हम लोगों ने इसको भी बहुत कंपैटिबल बनाया है। और ये जो क्वांटी प्लस RT-PCR मशीन है, ये RT-PCR मशीन ये जो कोविड-19 की मशीन्स आई थी उसमें भी इसकी कार्ट्रिज फिट होती है, उसके लिए भी यूज हो सकता है। इस तरीके से इसका उपयोग करने का हम लोगों ने तय किया है और इसलिए हम इसको एक्सेसिबल, वाइड स्प्रेड और हमारी स्क्रीनिंग इसके बेस को एक्सपैंड करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स विथ AI सपोर्ट, ये इसने भी बहुत बड़ा काम किया है और खास करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को भी डिटेक्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए इसको तो हम लोगों ने लागू किया ही। उसी तरीके से हम लोगों ने रेजिमेन को भी शॉर्टन किया है। 20 months ट्रीटमेंट हैज नाउ BPAL-M के माध्यम से इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 6 months। तो ये भी एक बहुत क्रांतिकारी कदम है जिसके कारण हम आज टीबी को मुक्त करने में एक बहुत बड़ा योगदान हम कर पा रहे हैं और एक पॉजिटिव निक्षय मित्र, फिर निक्षय पोषण योजना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच का एक बहुत बड़ा नतीजा है। वैसे अगर आप देखें तो निक्षय में 500 रुपीज़ पहले हम देते थे, अब हम 1000 रुपीज़ पर मंथ देते हैं और प्राइवेट सेक्टर को हमने जो इन्वॉल्व किया, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन रहा है। इससे पहले प्राइवेट का नोटिफिकेशन नहीं होता था और उस नोटिफिकेशन के बारे में उनको इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे। आज उनको फ्री ट्रीटमेंट के लिए भी फैसिलिटी मिलती है और वो जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं या नोटिफाई करते हैं तो उसके चलते उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है। तो प्राइवेट को भी हम लोगों ने मेन स्ट्रीमिंग की, निक्षय मित्र से पोषण में परिवार की भी चिंता की और जो हम 500 रुपए साल अब महीने का देते थे वह अब हम 1000 रुपीज़ पर मंथ का दे रहे हैं और इस तरीके से हम लोगों ने पोषण अभियान को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट जो आया उसमें ग्लोबल डिक्लाइन जो है वो 8.3% है और हमारा डिक्लाइन 7.7% है, विच इज़ रिमार्केबल, मोर देन डबल, विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से टीबी कवरेज वो जो 59% था ट्रीटमेंट कवरेज, वो ट्रीटमेंट कवरेज हैज़ इंक्रीज टू
फ्रॉम 59% टू 85% तक बढ़ गया। और अब हम सब कहते हैं कि हम दुनिया में लीड ले रहे हैं, लेकिन अब ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन में इंडिया मॉडल, वर्ल्ड इसको मान रहा है और इस इंडिया मॉडल पर चलने की कोशिश कर रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत ही संतोष देने वाली बात है। ये जो टीबी मुक्त भारत है, ये अपने आप में 100 दिन का अनबिलीवेबल है। मुझे जब हम हरियाणा वालों ने बड़ी ताली बजाई, बहुत, आपको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शुरुआत आपके ही प्रदेश से हुई थी। उस समय चर्चा हो रही थी, हरियाणा से क्यों शुरू कर रहे हो, क्या हम टीबी वाले हैं? हमने कहा नहीं, टीबी वाले नहीं है, टीबी मुक्त करने वालों में है। आज आपने उसको प्रूव भी किया है। तो ये जो उस समय की एक्सपेक्टेशन थी, तो हम लोग कहते थे little more than 2 lakh missed patients हैं, little more than 2 lakh. That is what you used to say 100 days before. Am I correct? लेकिन आप सब लोगों ने मेहनत की और आज हम ये कह सकते हैं कि 12.97 crores यानी 13 crores individuals have been screened and 7.19 lakh TB patients have been found जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है, और 2 लाख तो एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स निकले हैं। सो आउट ऑफ 7, एम आई करेक्ट? तो 2 लाख तो एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स निकले हैं, जिसको हम जो हाई रिस्क ग्रुप्स में आते हैं, फिर वो कोमॉर्बिडिटी के शिकार भी हो जाते हैं, डायबिटिक होते हैं, कई स्मोकर्स होते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, HIV पेशेंट्स भी होते हैं। तो इन सब के लिए और भी तकलीफ की बात होती है। एक मुझे बहुत खुशी है, अभी मैंने नंबर नोट नहीं किया, लेकिन मोर देन 150 प्लस member parliaments have participated and more than 5,000 plus MLAs have participated and more than 10,000 plus पंचायत के सभी लोगों ने किया है। ये नंबर आप लोगों ने देखा ही। जन आंदोलन और जन भागीदारी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसके लिए मैं सभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बधाई देता हूं और मिनिस्ट्री को शाबाशी भी देता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जन भागीदारी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इससे सिविल सोसाइटीज, NGOs, हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स, सब लोगों ने मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। डॉक्टर्स, हमारे निक्षय मित्र, हमारे हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, दिन रात एक करके उन्होंने इस काम को आगे पहुंचाया है। तो मैं इस बात का संतोष करता हूं कि वर्ल्ड टीबी डे सिर्फ महज एक औपचारिकता नहीं है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे इन इंडिया हैज बीन अ रियलिटी, और सच में हम लोगों ने दिखाया है कि हम कर सकते हैं, और उसको हम लोगों ने टैंजिबली हम लोगों ने किया है। आज 7 लाख से ज़्यादा हम टीबी पेशेंट्स को डिटेक्ट कर पाए हैं, उनका ट्रीटमेंट चलेगा, वो ठीक होंगे, और हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। अभी तक हम लोगों ने एक हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स में इस काम को किया था, बाद में हम लोगों ने इसी प्रोग्राम को चलते चलते हम लोगों ने कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ा, फिर कुछ एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को जोड़ा। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, टीबी को हराना है, और इसलिए हम ये तय करते हैं कि अब ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और आपका उसमें सहयोग मिलेगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपने सांसद साथियों को भी, मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स, उन सबको हम इसमें जोड़ेंगे। यहाँ मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ट्यूबरकुलोसिस मुक्त के अभियान में चीफ मिनिस्टर्स के साथ और हेल्थ मिनिस्टर्स के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी। सभी चीफ मिनिस्टर्स ने बहुत प्रोएक्टिव रोल अदा किया है, और इसी कारण से ग्रास रूट लेवल पे हमें ये सफलता मिली है। उसके लिए मैं मुख्यमंत्रियों का और स्वास्थ्य मंत्रियों को धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई देता हूँ टीबी मुक्त भारत के इस टीबी
टीबी वर्ल्ड टीबी डे के दिन, और जो सभी लोगों को जिनको आज पारितोषिक उनको उनके काम के लिए जो उनको प्राइजेस मिले हैं, उसके लिए सभी स्टेट्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साधुवाद देता हूं। आप सब लोग मिलकर, हम सब लोग मिलकर ट्यूबरक्लोसिस की लड़ाई में हम सफल हों और भारत को टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को